नमस्कार बच्चों। देखो, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई कहानी लेकर। और आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी कहानी है ये। इस कहानी का जो शीर्षक है वो है महाकवि कालिदास। ये कालिदास संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे और इन्होंने संस्कृत के बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे, संस्कृत के नाटक लिखे। उसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक बहुत प्रसिद्ध है, तो विश्व प्रसिद्ध साहित्य लिखा इन्होंने। और इतने प्रकांड पंडित के विषय में अगर मैं कोई कहानी सुना रही हूँ तो सचमुच ही रोचक होगी, क्योंकि ये जो प्रकांड पंडित महाकवि कालिदास थे, ये पहले महामूर्ख थे, अनपढ़ थे। ये इतने विद्वान कैसे बने? बड़ी रोचक कथाएं हैं इसके संदर्भ में। तो बच्चों, अब मैं कहानी को शुरू करती हूँ। महाकवि कालिदास। ये जो महाकवि कालिदास थे बच्चों, इनके विषय में कहा जाता है कि पहले ये अनपढ़ थे अपने उसमें, और इसलिए मूर्ख भी थे। इनके बचपन में ही माता पिता नहीं थे, तो ये ऐसे ही पले बड़े, और किसी ने इनको पाला, उनके साथ ही जंगल में गाय बच्चों के साथ ही रहे। जिसके साथ रहे वो भी अनपढ़ था, तो गाय बच्चे जलाते थे, जंगल में जाते थे, ऐसे ही रहते थे। अब बाकी समय मिला तो पूजा पाठ, माँ काली के भक्त थे, और क्या कहते हैं, लकड़ियाँ उकड़ियाँ काटना करते थे। इस तरह के छोटे मोटे काम ये करते थे, और इन्हें और से कोई मतलब नहीं था। तो जो ये वाराणसी के जो राजा थे, इनकी पुत्री थी विद्योत्तमा। विद्योत्तमा बच्चों महान विदुषी थी, बहुत ही विदुषी, मतलब प्रकांड पंडित थी, हर विषय की विद्वान थी। इसने सारे विषयों की पढ़ाई कर रखी थी, इसे हर शास्त्र का ज्ञान था और इनको हर विषय की जानकारी थी। ये इतनी प्रकांड पंडित थी कि इनके सामने कोई ठहर नहीं पाता था। ये कोई सबको हरा देती थी बातचीत में, तर्क वितर्क में, शास्त्रार्थ में। तो इस तरह, क्योंकि ये बहुत विद्वान हो गई, तो जब कोई बहुत अच्छा हो जाता है तो धीरे धीरे, पहले टीचर गुरु लोग कहते हैं कि बहुत होशियार है, फिर पेरेंट्स भी, माता पिता कहते हैं, पड़ोसी सांस वाले कहते हैं अरे तो बहुत होशियार है। तो धीरे धीरे इनको अपनी विद्वता का, अपने ज्ञान का घमंड होने लगा। इनको अहंकार हो गया, अहंकार, घमंड हो गया कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मुझसे विद्वान कोई नहीं है, मैं बहुत विदुषी हूँ, बहुत जानकार हूँ, मेरे बराबर किसी को ज्ञान नहीं है, मेरे बराबर किसी को जानकारी नहीं है, ऐसा इनको लगने लगा। अब जब ये बड़ी हुई तो इनके माता पिता को, दोनों को ये हुआ कि भाई अब तो विद्वान, ये बड़ी हो गई है, पढ़ाई लिखाई कब पूरी हो गई है, तो इनका विवाह कर देना चाहिए, इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो क्योंकि भाई बनारस के राजा हैं, वाराणसी के राजा हैं, उनके तो खुद भी महापंडितों की सभा होने वाली भी, सभा में भी बड़े बड़े महाविद्वान थे। तो राजा ने कहा कि भाई देखो, किसी महाविद्वान से ही तुम्हारी शादी करेंगे, महान विद्वान से, तुम इसकी चिंता न करो। लेकिन विद्वता बोली नहीं नहीं, मैं तो ऐसे किसी से शादी वादी नहीं करूँगी, मैं तो शादी उसी से करूँगी जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा। शास्त्रार्थ मतलब प्रश्न उत्तर, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें एक प्रश्न पूछता है और दूसरा उसके उत्तर देता है। जो उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता है वह जीत जाता है, और जिस उत्तर नहीं दे पाता वह हार जाता है। तो विद्वानों के सभा में इस तरह के शास्त्रार्थ होते रहते थे पहले से, बहुत पहले से। तो बच्चों, उनके माता पिता को मानना पड़ा, क्योंकि विद्योत्तमा वैसे नहीं मान रही थी बिल्कुल भी कि मैं किसी से भी ऐसे विवाह नहीं करूँगी, किसी से भी शादी नहीं करूँगी जब तक मैं शास्त्रार्थ में किसी को हरा नहीं देती हूँ। जिससे हारूंगी उसी से शादी करूँगी, ये उन्होंने निश्चय कर लिया। अब तय किया गया और घोषणा कर दी गई कि भाई विद्योत्तमा का विवाह उसी से होगा जो उसको शास्त्रार्थ में हरा देगा। तो बड़े बड़े विद्वान आने के, उनकी राजसभा के भी बड़े बड़े विद्वान थे, एक बहुत विद्वान थे, लेकिन इनके गूढ़ प्रश्नों को कई बार ये बहुत गूढ़ प्रश्न कर दिया करते थे, तो लोग उनके उत्तर नहीं दे पाए और इसलिए इनसे शास्त्रार्थ में हार गए। अब एक एक करके बड़े बड़े विद्वान दूर दूर से आए। भाई विद्योत्तमा जैसी खूबसूरत सुंदरी रूपवती नारी स्त्री थी, वैसी विद्वान भी तो जिसमें रूप और गुण और ज्ञान दोनों होगा तो उससे सभी विवाह करना चाहेंगे, सभी उससे परिणय करना चाहेंगे। तो जब ये इतनी बड़े बड़े विद्वान आने लगे और कहीं न किसी न किसी प्रश्न में हर कोई अटक जाता और उसके साथ साथ में सब हार जाते।
इस तरह जो उनके राज्यसभा के बड़े विद्वान थे वो सब कुछ इनसे क्रोध में भर गए। उन्हें बड़ा अपमान लगा अपना कि हमको एक स्त्री हरा रही है और वो सोच रही है कि हम मतलब किसी भी उससे ही शादी करेगी जो उससे अधिक विद्वान होगा। तो इस तरह से उन सब ने एक तय किया कि क्यों न ऐसे किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से इसकी शादी करा दी जाए धोखे से, जिससे इसको हमेशा अपने जो एक घमंड है विद्वता का वो चूर चूर हो जाए। अब सारे लोग मिलकर एक मूर्ख महामूर्ख को ढूंढने निकले। तो जब ये लोग जंगल से जा रहे थे तो बच्चों ने क्या देखते हैं कि एक पेड़ की डाल पर एक व्यक्ति बैठा है और जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। तब डाल पे ऐसा को मुंह करके बैठा और डाल की जड़ में काट रहा है। तो उन्होंने कहा है ये क्या, तो वहाँ मूर्ख है, इसे यही पता नहीं कि मैं जिस डाल में बैठा हूँ अगर उसको काटूंगा तो मैं भी गिर जाऊंगा। अन्यथा जो सही व्यक्ति होता है वो किसी दूसरे डाल में बैठता है तब किसी डाल को काटता है ना। तो इस तरह उन्होंने देखा कि महामूर्ख है, तो इन्होंने आपस में निर्णय किया कि इसको तैयार किया जाए विद्युत्तमा से शादी करने के लिए, और इसको इन्होंने नीचे उतारा। वो मन नहीं आया, बुला रहे देखते नहीं मैं डाल काट रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कितना ही कहा तुम ये कर क्या, उन्होंने कहा डाल काट रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ डाल तो काट रहे हो, हम तुम्हें जानते हैं, तो कर के इसका परिणाम क्या होगा तुम जानते हो? बोला कुछ मुझे नहीं पता कुछ। और अचानक वो डाल टूटी और ये नीचे धड़ाक गिरे। तो इन सारे पंडितों ने उनसे कहा भाई आप जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे, तो गिरना ही था आपने। अच्छा बोले आप हो कौन, क्या हो? बोला कुछ नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, जंगलों में गाय बच्चे चराता हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ और इस तरह अपना जीवन यापन करता हूँ। बोले तुम पढ़े लिखे हो? बोला नहीं, मैं तो कोई पढ़ाई लिखाई कभी करी नहीं। तो इन्होंने उनको अपनी कहानी बताई कि भाई मेरे माता पिता नहीं थे तो मैं ऐसा कुछ पढ़ नहीं पाया, किसी ग्वाले ने मुझे पाला, वो भी अनपढ़ था, तो मैं उन्हीं के साथ गाय भैंस चराता हूँ, ग्वाले गाय जानवरों को चराता हूँ और लकड़ियाँ काट कर जीवन बिताता हूँ। अब हट्टा कट्टा जवान देखने में तो सुंदर थे ही। तो इन्होंने उनसे कहा कि देखो हम तुम्हारी शादी जो है राजकुमारी से कराना चाहते हैं। बोले हैं राजकुमारी से मेरी शादी? बोली हाँ, तुम्हारे अगर राजकुमारी से शादी करोगे? बोला हाँ हाँ करूँगा। बड़ा खुश हो गया, कोई युवा लड़का जवान लड़का कोई राजकुमारी से शादी करे। शादी तो सभी अब बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, और राजकुमारी से तो कोई ना कौन नहीं चाहेगा, चाहे वो पूरा हो चाहे ना हो सपना। तो बोले कि क्या आप राजकुमारी से मेरी शादी हो सकती है? उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकती तुम्हारी शादी राजकुमारी से, बस एक शर्त है कि आप जो हो बिल्कुल मुंह बंद रखना, कुछ भी कह दे वो आप मुंह मत खोलना, जो भी कहना होगा इशारे करना, हम इशारों हाथों के इशारे करना और उन इशारों को हम बता देंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो, जो भी होगा। तो लेकिन तुम मुंह नहीं खोलना, अगर आपने मुंह से एक भी आवाज़ निकाली तो आपका विवाह जो है उस राजकुमारी से नहीं हो पाएगा। भैया अब ये तैयार हो गए हैं। अभी इनका नाम कालिदास नहीं था, अभी तो एक अनजान युवक था ये। तो ये तैयार हो गए भाई, इनको नहला धुला कर अच्छे विद्वानों के ऐसे कपड़े पहनाए गए और राजा के पास ये संदेश भेजा गया कि हमारे गुरुजी आए हैं और वो आपकी राजकुमारी से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो ठीक है, उन्होंने कहा विद्युत्तमा ने कहा ठीक है, उनको भी देख लेते हैं, बुला लिया जाए। विद्युत्तमा बड़े अहंकार में डूबी हुई। उन्होंने कहा लेकिन महाराज एक बात है, हमारे गुरुजी ने आजकल मौन व्रत धारण किया है, वो किसी से बोलते नहीं है, वो जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो इशारों में करते हैं, संकेतों में बात करते हैं। तो अगर राजकुमारी जी भी संकेतों में ही प्रश्न पूछें तो बेहतर होगा। राजकुमारी बोली मुझे कोई हर्ज नहीं लगता, ठीक है मैं संकेतों में प्रश्न पूछ लूँगी, अगर उन्होंने मौन रखा है तो मैं उनका मौन तोड़ूंगी नहीं आपके गुरुजी का। ठीक हो गया। राजसभा लगी, दरबार में सारे एक खचाखच भरा था। आज तो गुरुजी आए हैं विद्वानों के, तो सब गुरुजी ठीक समय में आए। देखने को खूबसूरत युवक हैं, अच्छे कपड़े पहन के तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और उनको विद्वानों के ऐसे कपड़े पहना रखे थे, शॉल उड़ा रखा था। उससे कहा, उनको बिल्कुल पक्का एक हिदायत दी थी कि आप बोलना बिल्कुल मत। तो बच्चों राजसभा में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तो सबसे पहले विद्युत्तमा ने, क्योंकि इशारों में बात थी, तो सबने एक उंगली उठाई और वो कहना चाहती थी कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ऐसा विद्युत्तमा का कहना था। अब कालिदास ने देखा कि राजकुमारी मुझे एक उंगली उठा रही है, ऐसे कर रही है। अच्छा, उसने मन मन में सोचा मेरी एक आँख फोड़ना चाहती है, क्या सोच रही है, मैं तो ज़्यादा ताकतवर, मतलब 2 आँख फोड़ लो। उसने ऐसा करके 2 उंगली उठा ली। उनका तो मन मन में कहा, उनके मुँह से बोलने को सख्त मना कर रखा था, उन्होंने कहा मन मन में कहा
तुम मेरी एक उंगली फोड़ोगे ना, आँख फोड़ोगे, मैं तुम्हारी दोनों आँख फोड़ूंगा, ऐसा कर दिया। अब पंडितों ने कहा कि महाराज, हमारे गुरुजी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि राजकुमारी ने कहा था कि ईश्वर एक है, इसलिए हमारे गुरुजी कहना चाह रहे हैं आत्मा और परमात्मा दो है। विद्योत्तमा मान गई, बोली सत्य बात है, ईश्वर एक है, आत्मा परमात्मा तो दो ही है। थोड़ी देर बाद विद्योत्तमा ने अपने हाथ की 5 उंगलियां उठाई, ठीक है, 5 उंगलियां उठाई, और वो ये कहना चाह रही थी कि जो ये संसार है इन 5 तत्वों से मनुष्य बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां उसके जीवन में काम करती हैं और 5 तत्वों का ये शरीर बना है। आप कालिदास ने कहा, अच्छा अभी तो मेरी एक आंख फोड़ रही थी, अभी मुझे पूरा थप्पड़ ही मारना चाहती है। बताता हूँ। उनने 5 उंगली मुझको ऐसे बांधा, उनने कहा तुम मुझे थप्पड़ क्या मारेगी? मन मन में कहा मैं तो घूसे से ही मुंह तोड़ लूंगा, मन मन में कहा, लेकिन बच्चों मुंह से नहीं कहा। और विद्वानों ने क्या कहा, उन्होंने कहा महाराज राजकुमारी जी, आपने कहा कि मनुष्य 5 शरीर 5 तत्वों से बना है, तो 5 अलग अलग तत्व, तो हमारे गुरु जी का कहना है कि जब ये 5 तत्व एक हो जाते हैं तभी सारे मनुष्य का शरीर सारे काम सफलतापूर्वक करता है। तो इनके मिलने से एक होता है। वो विद्योत्तमा मान गई, बस वो इतने ही प्रश्नों में मान गई, और उसने कहा और कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो विद्योत्तमा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। आज तक उसने किसी से भी हार नहीं मानी थी। उनके हार स्वीकार करते ही कालिदास तो जीत गए, विजयी हो गए शास्त्रार्थ में। और विद्योत्तमा ने उनसे कहा कि मैं आपसे हार स्वीकार करती हूँ, आप महाज्ञानी हैं और मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। अब तो कालिदास और विद्योत्तमा का धूमधाम से विवाह हो गया। विद्योत्तमा कालिदास ने अपने घर ले आए, राजा ने उन्हें विदा किया विद्योत्तमा को। एक बार वो अपने घर में रह रहे थे। विद्योत्तमा तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान, कालिदास को उसका कुछ भी नहीं आता, उसके ज्ञान। तो ऐसे ही एक बार बहुत व्यस्त, सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, विद्योत्तमा और कालिदास अपनी कमरे में बैठे हुए थे, तो बाहर से ऊँट गया, ऊँट जा रहा था। तो कालिदास कहने लगे उठ उठ उठ। संस्कृत में ऊँट को उष्ट्र कहते हैं, उष्ट्र है ना, उठ 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 उठ। तो मैंने कहा आपने क्या कहा स्वामी? बोले उठ उठ उठ। तो तुम्हारे को लगा कि जो एक व्यक्ति, ये महाविद्वान कहते हैं, जो व्यक्ति एक सामान्य से उष्ट्र को नहीं बोलता है, वो कैसे महान पंडित का। उसकी समझ में आ गया कि उसको मौन व्रत का बहाना करके विद्वानों ने अपनी हार का बदला ले लिया। उसे बहुत क्रोध आ गया, मैं इतनी विदुषी और मुझसे एक महामूर्ख का विवाह करा दिया। उन्होंने कालिदास को बहुत बुरा भला कहा। बच्चों, कालिदास मूर्ख तो थे मगर स्वाभिमानी थे। अपना स्वाभिमान उनको बहुत प्यारा था। उन्होंने जब विद्योत्तमा ने उनसे बहुत बुरा भला कहा और उनको निकाल दिया, तो वो पलट कर उस घर में वापस नहीं गए। जाते जाते, क्योंकि माँ काली की पूजा करते थे, तो माँ काली के मंदिर में गए और उनके मंदिर में जाकर इन्होंने उनकी भक्ति की तपस्या करनी शुरू कर दी। माँ काली का मतलब माँ माता की, और कहा कि माँ जब तक मुझे परम ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, मैं कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। उनके स्वाभिमान को, आत्माभिमान को बहुत ठेस लगी थी कि महाकाली इनके कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुई, और इन्होंने उनको वरदान दिया कि तुम संस्कृत के प्रकांड विद्वान बनोगे और तुम ऐसे ऐसे महाकाव्यों की और नाटकों की रचना करोगे जो विश्व प्रसिद्ध होंगे, तुम्हारा नाम संसार में प्रचलित हो जाएगा। उसके बाद से इनको उन्होंने कहा कि माता मैं तो आपका दास हूँ, कालिदास। उन्होंने कहा जा, तुम कालिदास के नाम से प्रचलित रहोगे। तो बच्चों, इस तरह महाकवि कालिदास बने, संस्कृत के प्रकार पंडित बने, और इन्होंने बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना की, महानाटकों की रचना की। तो देखा आपने कि जब आदमी कुछ करने की ठान लेता है तो वह करके ही पाता है। कालिदास को अपनी मूर्खता होने का जो ठेस लगी, और उन्होंने जो निश्चय किया कि मैं तो अब पढ़ के ही रहूँगा तपस्या करके माँ काली से,
उन्होंने वरदान प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की। बिना पढ़े थोड़ी तो महाविद्वान हो गए। उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया संस्कृत को और वह महान विद्वान बने। बिना पढ़े नहीं हुए, लेकिन वरदान उन्हें मिला। उसके बल पर उनका आत्मबल बढ़ा है और उनका मनोबल बढ़ा और उन्होंने पढ़ा और संस्कृत को इतना पढ़ा कि वो उसके महाकवि कहलाए। तो इस तरह महाकवि कालिदास का जीवन एक बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो बच्चों, अगर हम अपने जीवन में कुछ करने की ठान लेते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य शुरू करते हैं तो हम अवश्य सफल होते हैं। अगर हम उसको नहीं जानते, उसका कुछ भी नहीं जानते, लेकिन अगर हम उसको करना शुरू करते हैं, शुरू कर लेते हैं, तो हम उसको पूरा करके कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। तो हम अगर अपने जीवन में कुछ सीखना है तो उसे शुरू से सीखने में कोई हर्ज नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है। महाकवि कालिदास यही कहते थे हमसे, उनकी जीवनी यही कहती है। तो बच्चों, कहानी हमारी इसी बार इसका ये यहीं पर समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि बड़ी मोटिवेशनल, बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। आप अंदर ऊर्जा भरने वाली कहानी है, एक लक्ष्य को देने वाली कहानी है। तो आप इसको अपने साथियों को सुनाएं, परिवार के लोगों को सुनाएं, या कहीं लिखी हुई मिले तो इस पर और ज़्यादा पढ़ें, अध्ययन करें हैं। इनके बड़े होने पर इनके महाकाव्यों को, नाटकों को भी पढ़ें। इनके संस्कृत नाटकों का और संस्कृत काव्यों का हिंदी अनुवाद भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अभी तो हिंदी के अनुवाद के साथ भी इनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम तो बहुत फेमस है, उसे पढ़िए बड़े होकर। तो मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपने इसके बारे में कहीं और सुना है तो कैसे सुना, क्या कुछ और भी इनका महाकवि कालिदास के बारे में सुना है, तो इसके साथ ही मुझे उसमें कमेंट में लिख के दिखाइए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जान पहचान अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि और बच्चे भी इन कहानियों को सुन सकें, क्योंकि ये कहानियाँ हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाती ही हैं। हमें इनसे प्रेरणा मिलती है जीवन को की कठिनाइयों को दूर करने की। तो अगली नई कहानी लेकर मैं जल्दी ही उपस्थित होंगी आपके सामने। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार बच्चों, बाय।